कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना क्या, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे, तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं, जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस, बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में आईएएस बनना, बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एएफएमसी निकालना उपलब्धि है सर, आईआईटी में पढ़ना उपलब्धि है सर, आईआईएम में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, उपलब्धि है सर, आईएएस निकालना उपलब्धि है सर, सुप्रीम कोर्ट में बार एट लॉ का मेंबर होना उपलब्धि है सर। बाकी इस देश में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी चीज, लेकिन उपलब्धि है सर। मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर, ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे, तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, मां बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर ये ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। तो ये बड़ी अच्छी खबर है सर। और मैं आपसे कह रहा था कि हमने आदत जो डाली है, आदत, हमने अमृत की आदत ही नहीं डाली। और आदत है सब, आदत एक इतनी प्यारी चीज है सर, मैं डिस्कस करूंगा। आदत एक ट्रायंगल है सर, आदत, त्याग और तपस्या। बस इजराइल पैलेस्टीन थोड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन अच्छा चल रहा है सर। एक बृहद जानकारी होनी ही चाहिए। अगर मैं आधे घंटे में आपको बता देता गाजा और ये वेस्ट बैंक और इजराइल का जन्म, आपको मैं पूरी जड़ तक ले जा रहा हूं कि देखो ईस्टर्न क्वेश्चन की कहानी और उसका महत्व और कैसे देश पर देश उसमें एंटर कर रहे हैं, तो पूरी कहानी विस्तृत तौर पर जब आप समझेंगे तो एक बड़ा पैमाना विकसित होगा सर। इतिहास के साथ कभी कभी बड़ी बदतमीजियां की जाती हैं सर। भारत के इतिहास के दो दुश्मन हैं, एक मैक्स मूलर। ये जितना भी आज भारत में कांड चल रहा है सर, अंग्रेजों के दो शैतान, 1857 के बाद अंग्रेजों के दो शैतान, जिन्होंने इस देश में संप्रदायवाद को जन्म दिया, जिन्होंने इस देश में जातिवाद को जन्म दिया, और वो अदृश्य दुश्मन है सर। एक है मैक्स मूलर, शैतान है सर, शैतान, एफ मैक्स मूलर। उसको काम ही यही दिया गया था। उसने 5 वॉल्यूम में ट्रांसलेशंस किए हैं, 5 वॉल्यूम में, बड़ा गंदा वॉल्यूम। और दूसरा है विंस्टन आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ। द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री, अर्ली, ये दो भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और जब तक इन दोनों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, मैं इन दोनों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं सर, इनकी किताबों पर, कि देखिए इन्होंने भारत के इतिहास को कैसे प्रेजेंट किया। मैं इन दोनों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं सर, कि भारत के लोगों को पता चले कि इतिहास का कैसा आईना इन्हें दिखाया गया, हर चीज का कैसा रूप इन्हें दिखाया गया, और सिर्फ इसलिए जिससे कि डिवाइड एंड रूल की नीति को बढ़ाया जा सके। तो झाबू